ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2। तो सबसे पहले 9.2 के एग्जांपल्स कर लेते हैं। सबसे पहले पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में आपको क्या बोल रहा है कि सतपाल वॉक्स 2/3 किलोमीटर्स फ्रॉम प्लेस पी। सपोज कीजिए ये मेरी प्लेस पी है, ठीक है। तो वो यहाँ से 2/3 किलोमीटर्स वॉक करता है टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ। ये डायरेक्शन मेरा ईस्ट का रहेगा, ठीक है, और ये वाला डायरेक्शन मेरा वेस्ट का रहेगा। क्लियर है। तो सतपाल यहाँ से ईस्ट की तरफ वॉक करता है, ठीक है। कितना जाता है? 2/3 किलोमीटर्स। एंड देन फ्रॉम देयर मतलब ये वाला पॉइंट, रेड वाला पॉइंट जो है जहाँ तक वो गया है। एंड देन फ्रॉम देयर 5/7 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट, यानी ये रेड वाला पॉइंट है, ठीक है। जहाँ से पी से स्टार्ट किया उसने, रेड वाले पॉइंट तक गया और फिर यहाँ से उसने यू टर्न लिया और वेस्ट की तरफ गया। कितना गया? 5/7, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक इसका पाथ बना देता हूँ रेड वाला, ठीक है। तो इसकी रेड वाले की लेंथ कितनी दे रखी है अपने को? इसकी लेंथ दे रखी है 5/7। क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और, ये रेड वाला मैंने पी को भी क्रॉस करवा दिया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये पी को क्रॉस करे ही करे, ठीक है। अगर जो उसने वेस्ट की तरफ जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस जो ईस्ट में ट्रैवल किया उससे कम होगा तो ये पी को क्रॉस नहीं कर पाएगा। बट अगर जो उसने वेस्ट में डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो उसने जो ईस्ट में डिस्टेंस ट्रैवल किया है उससे ज़्यादा होगा तो वो पी को क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो मैं एक दूसरी पॉसिबिलिटी ब्लैक कलर से बना देता हूँ, ठीक है। तो वो यहाँ पे आके कहीं रुक गया, ठीक है। या तो वो पी को क्रॉस कर जाएगा और या फिर वो पी से पहले ही रुक जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि 5/7 2/3 से बड़ा है कि छोटा है, ठीक है। तो देखिए, मैं जो ईस्ट वाला डायरेक्शन है मेरा, ठीक है, उसको तो पॉजिटिव मानता हूँ। 2/3 किलोमीटर्स वो ईस्ट में गया। और जो मेरा वेस्ट वाला डायरेक्शन है, ठीक है, उसको मैं नेगेटिव मानता हूँ। तो वो हो जाएगा मेरा -1 5/7। क्लियर है। तो इन दोनों डिस्टेंस को अगर मैं ऐड कर दूँ और मेरा आंसर पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स उसने ईस्ट की तरफ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। और इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर मेरा आंसर नेगेटिव आता है, दैट मीन्स उसने वेस्ट की तरफ ज़्यादा ट्रैवल किया है, तो अपन रेड वाली लाइन कंसिडर करेंगे। क्लियर है। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले ये तो हो गया 2/3 प्लस, इसको मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बेसिकली जो नेगेटिव साइन है उस पूरे नंबर का है, ठीक है। यानी 5/7, यानी मैं 7 × 1 करूँगा प्लस 5 करूँगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा? 12/7। और नेगेटिव साइन है इसलिए -12/7, ठीक है। एक कॉमन मिस्टेक जो यहाँ पे हो सकती है वो ये हो सकती है, जो बच्चे कर सकते हैं कि इसको वो क्या करेंगे, 7 × -1 कर देंगे। तो आपको मिलेगा -7, फिर +5 करेंगे अपॉन 7, ठीक है, जो कि गलत है। क्योंकि नेगेटिव साइन 1 का नहीं है, जो कि आप 7 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये नेगेटिव साइन जो है इस पूरे नंबर का है, तो आपको 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ना कि -1 से। क्लियर है ये चीज़। तो अब मैं ब्रैकेट खोलता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो जाएगा 2/3 -12/7। तो अब मुझे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेता हूँ मैं 7 और 3 का, मुझे कितना मिलेगा? 21, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस 21 को 3 से डिवाइड करूँगा। इस 3 से 21 को जब मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 7। तो मैं ऊपर न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई करूँगा? 7 मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 2 × 7, ठीक है। फिर जो साइन बीच में है उसको एज इट इज़ लिख दूंगा। फिर क्या करूँगा, मैं 21 को 7 से डिवाइड करूँगा, इस 7 से, डिनोमिनेटर से। तो मुझे मिलेगा 3। तो ऊपर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है। तो ये हो जाएगा मेरा 14 -36 अपॉन 21। तो आंसर मेरा कितना आएगा? -22 अपॉन 21, ठीक है। क्योंकि मेरा आंसर नेगेटिव आया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सतपाल ने वेस्ट की तरफ ज़्यादा ट्रैवल किया है कंपेयर टू टूवर्ड्स ईस्ट। क्लियर है। तो बुक में इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 22/21, ठीक है। नेगेटिव साइन है, वो अपन लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसमें नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। तो ये 21 × 1 = 21, रिमाइंडर 1। तो देखिए, सबसे पहले ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा। तो ये हो जाएगा -1 1/21। क्लियर है। तो इसका मतलब ये है जो सतपाल है -1 1/21 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट, जो उसकी फाइनल पोजीशन है। ओके, तो अब और एग्जांपल्स नहीं है, तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज।
लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो पिक करते हैं फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूरा एडिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड करते वक्त सबसे पहला काम अपने को क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो यहाँ पे अपन ने एलसीएम लिया, क्योंकि मेरे दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम मेरा क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो सबसे पहले मैंने जो डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया वो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा मैं, मेरा जो फर्स्ट डिनोमिनेटर है यानी ये वाला 4, इसको मेरे एलसीएम से डिवाइड करूँगा, तो 4 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 1 ही आएगा। तो ऊपर मुझे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो मुझे एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पे मिला। तो मुझे यहाँ पे 1 मिला, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 तो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 5 इंटू 1 क्या होगा, 5 ही होगा, तो मैं डायरेक्ट 5 लिख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या होता है, जो भी बीच में साइन है उसको एज इट इज़ लिखना होता है, तो बीच में मेरा प्लस है। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या होता है, एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करना। तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, तो ऊपर आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करो या नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऊपर मैं जो है वो एज इट इज़ लिख देता हूँ। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, अपॉन 4। तो ये हो जाएगा आपका -6/4। तो ये कटेगा तो ये हो जाएगा आपका -3/2। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, सेकंड पार्ट में देखिए, अगेन आपको सबसे पहले काम क्या करना है, एलसीएम लेना है। मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया, 15 आया। फिर एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो कि मेरा 3। तो 15 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, 5 होता है। तो मुझे न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर मेरा क्या है, 5, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 5 से, ठीक है। फिर जो भी साइन बीच में उसको एज इट इज़ लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम को मुझे सेकंड डिनोमिनेटर यानी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे क्या मिलेगा, 3, ठीक है। तो ऊपर मैं न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से। न्यूमरेटर क्या है मेरा, 3, मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से, ठीक है। इनको चाहिए तो आप ब्रैकेट में इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई 5 25 प्लस 3 इंटू 3 9 अपॉन 15। तो 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 34। 34 अपॉन 15, ये आपका आंसर। ओके, थर्ड पार्ट में देखिए, 10 एंड 15 का एलसीएम लेंगे। तो 10 एंड 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। उसके बाद क्या करना होता है, एलसीएम को डिनोमिनेटर्स से डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहले मैंने 30 को किससे डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया। मुझे क्या मिला, 3, यानी मैं न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से। तो न्यूमरेटर मेरा कितना है, 9, या फिर कहें -9। तो -9 इंटू 3, ठीक है। इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख लूँगा। फिर जो भी बीच में साइन है यहाँ पे है प्लस, तो वो एज इट इज़ लिख दूंगा। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, मैं एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर यानी 15 से डिवाइड करूंगा। तो 30 डिवाइड बाय 15 मुझे क्या मिलेगा, 2। तो इस बार मुझे न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। 22 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। क्लियर है। इस लाइन को लंबा कर देते हैं। तो देखिए -9 इंटू 3 कितना होता है, -27। और 22 इंटू 2 कितना होता है, 44 अपॉन 30। तो -27 प्लस 44 कितना हो जाएगा आपका, +17, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 17/30, ठीक है। ओके, फोर्थ पार्ट में अगेन सबसे पहला काम एलसीएम लेना, ठीक है। बट एलसीएम लेने से पहले अपन एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या, -3 अपॉन -11 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं माइनस से माइनस काट दूंगा, तो ये हो जाएगा +3 अपॉन +11 यानी 3/11। मैं ऐसा क्यों कर पाया, क्योंकि -3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, -1 इंटू 3, और -11 को क्या लिख सकता हूँ मैं, -1 इंटू 11। तो देखिए -1 से -1 कट गया। तो ये तो मैंने आपको एक्सपेंड करके बताया, बट आप डायरेक्टली माइनस साइन से माइनस साइन काट सकते हैं। क्लियर है। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 3/11 प्लस 5/9। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाह रहा था मैं आपको, वो क्या, देखिए मेरे जब डिनोमिनेटर्स को प्राइम है, 11 और 9 मेरे क्या है, को प्राइम है। तो मैं एलसीएम लेने की बजाय अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 11 इंटू 5, 9 इंटू 3 एंड 11 इंटू 9, तो जो मैं एलसीएम लेके करूँगा सेम वही आएगा। देखिए इसको और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 10 और 15 जो है वो को प्राइम नहीं है। तो जब भी मेरे डिनोमिनेटर को प्राइम नहीं होंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो आप प्रॉपर एलसीएम लेंगे, ठीक है। और जैसे बताया हुआ है वैसे ही सॉल्व करेंगे। बट अगर मेरे डिनोमिनेटर्स को प्राइम है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 3 एंड 5 क्या है, मेरे को प्राइम है, तो मैंने इसको क्या किया था, एलसीएम लेके सॉल्व किया था। तो सपोज कीजिए मैं इसको एलसीएम लेने की बजाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करता तो कैसे होता, देखिए 3 इंटू 5 में करता तो मुझे क्या मिलता, 15। तो ऑलरेडी यहाँ पे 15 है। फिर मैं क्या करता, 3 इंटू 3 करता, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 इंटू 3 है। फिर मैं क्या करता, 5 इंटू 5 करता, तो यहाँ पे ऑलरेडी 5 इंटू 5 है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर डिनोमिनेटर्स को प्राइम है
तो आप एलसीएम लेके कीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों में एक ही बात है। बट अगर डिनोमिनेटर को प्राइम नहीं है तो आपको एलसीएम लेके ही करना है, तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर है? तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं। 9 3 ज़ा 27 प्लस 11 5 ज़ा 55 अपॉन 11 9 ज़ा 99। क्लियर है? तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 82/99। ओके, पिक करते हैं फिफ्थ पार्ट। देखिए सबसे पहले काम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो नंबर बड़ा देखिए, घबराइए मत। सबसे बेस्ट तो ये होता है कि आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, ठीक है। जितनी आपकी टेबल्स याद होंगी मैथ्स में कैलकुलेशन आपकी उतनी फास्ट होगी। तो देखिए 19 3 सा कितना होता है 57। तो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो मुझे एलसीएम क्या मिलेगा 57 मिलेगा। तो अब क्या करेंगे 57 को 19 से डिवाइड करेंगे, यानी एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो ऊपर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हो जाएगा -8 इंटू 3। फिर जो भी बीच में साइन है उसको एज इट इज़ लिख देंगे और इसको अगर चाहिए तो ब्रैकेट में लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 1। तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो एक ही बात है, तो मैं सिर्फ -2 लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा -8 इंटू 3 -24। अब ये प्लस माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो आपको मिलेगा -2 अपॉन 57। तो देखिए -24 -2 कितना हो जाएगा -26 अपॉन 57। तो ये आपका आंसर। ओके, सिक्स पार्ट देखिए। सिक्स पार्ट में मुझे ज़ीरो ऐड करना है। तो इसमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं है क्योंकि मुझे ऑलरेडी मालूम है मैं ज़ीरो किसी में भी ऐड करूँ मुझे वही नंबर वापस मिल जाता है। तो -2/3 में अगर मैं ज़ीरो ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे -2/3 मिलेगा। सो इजी। ओके, सेवन्थ पार्ट देखिए। यहाँ पे सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने एग्जांपल में भी आपको बताया था, मैं एक बार वापस बता देता हूँ। -2 1/3, ठीक है। तो आप इसको 3 इंटू -2 नहीं करेंगे, ठीक है। 3 इंटू 2 + 1 करेंगे। रीज़न है इसका ये कि जो माइनस साइन है ये 2 का साइन नहीं है, ये जो माइनस है इस पूरे नंबर का माइनस साइन है, यानी ये पूरा नंबर नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, -3 इंटू 2 6, 6 + 1 7, तो हो जाएगा 7/3। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं -7/3। समझ में आया आपको? वरना कई बच्चे क्या करेंगे 3 इंटू -2 -6, -6 + 1 -5, तो हो जाएगा -5/3 उनके लिए, जो कि गलत है। क्लियर है ये चीज़? तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया तो ये कितना है मेरा -7/3। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ -7/3। अब नेक्स्ट तो पॉजिटिव है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 4 ज़ा 20, 20 + 3 23, तो ये हो जाएगा 23/5। अब नेक्स्ट काम क्या है, एलसीएम लेना, ठीक है। तो एलसीएम लूँ या क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि मेरे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो को प्राइम है। तो 5 इंटू 3 करूँगा तो मुझे 15 मिलेगा, ठीक है। फिर 5 -7 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे क्या मिलेगा -35। फिर 3 23 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे क्या मिलेगा 69। तो देखिए -35 + 69, या फिर ऐसे बोलूँगी 69 - 35, तो आपको क्या मिलेगा 34। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 34/15। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो पूरा सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट पिक करते हैं। तो जिस प्रकार से एडिशन में अपन सबसे पहले एलसीएम लेते थे, सब्ट्रैक्शन में भी सबसे पहला काम वही रहेगा। तो देखिए 24 और 36 का एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 72, ठीक है। तो मैंने एलसीएम लिया 72 मिला। फिर मुझे क्या करना है, एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, यानी 72 डिवाइडेड बाय 24, तो आपको मिलेगा 3, ठीक है। तो ऊपर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो हो जाएगा 7 इंटू 3। फिर जो भी साइन बीच में उसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर 72 को किससे डिवाइड करेंगे 36 से, एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर से। तो 72 डिवाइड बाय 36 आपको मिलेगा 2। तो आपको ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी 17 इंटू 2। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 7 3 ज़ा 21 और 17 इंटू 2 हो जाएगा आपका 34 अपॉन 72। तो 21 - 34 आपको क्या देगा -13 अपॉन 72, ठीक है। तो ये आपका आंसर। ओके, पिक करते हैं सेकंड पार्ट। तो देखिए 21 और 63, अगर आपको टेबल आती होगी तो आप बड़े इजीली बता सकते हैं इसका एलसीएम कितना आएगा 63, ठीक है। तो देखिए 63 को 63 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा। तो ऊपर 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करो नहीं करो एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, बीच में जो भी साइन है एज इट इज़ लिख देना है। फिर एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो 63 डिवाइडेड बाय 21 कितना मिलेगा मुझे 3। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, यानी -6 इंटू 3। क्लियर है ये चीज़?
तो देखिए ये हो जाएगा 5 माइनस -6 इंटू 3 आपको मिलेगा -18 अपॉन 63। तो देखिए जब ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा 5 + 18 अपॉन 63। तो 5 + 18 कितना हो जाएगा आपका 23। तो आपका आंसर हो जाएगा 23 अपॉन 63। क्लियर है ये चीज़। अच्छा एक चीज़ और कर सकते थे यहाँ पे, मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पे चाहता तो ब्रैकेट खोल सकता था। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट खोलता तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाता 5 अपॉन 63 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस 6 अपॉन 21। क्लियर है। तो इस वाले को भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर यही मिलेगा। क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में अपन यही करते हैं, एक काम करते हैं ब्रैकेट खोलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 2 की जैसे भी कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। ठीक है। बट अब देखिए मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो देखिए -6/13। अब ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं +7/15। अब मैं क्या लूँगा एलसीएम लूँगा। एलसीएम लूँ या क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ एक ही बात है, क्योंकि 13 और 15 क्या है मेरे को प्राइम नंबर्स हैं। तो देखिए 13 इंटू 15 मेरे पास क्या आएगा 195, और उसके बाद 15 इंटू -6 करूँगा तो वो मेरे पास आएगा -90। फिर 13 इंटू 7 करूँगा तो वो मेरे पास आएगा +91। क्लियर है। तो देखिए -90 + 91 कितना हो जाएगा 1। तो ये आंसर क्या हो जाएगा 1/195। ओके, फोर्थ पार्ट में देखिए मैं क्या करूँगा 11 और 8 का एलसीएम लूँगा, मुझे क्या मिलेगा 88। या फिर ऐसे कहें कि 11 और 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 11 और 8 क्या है मेरे को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है। तो देखिए 11 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 88। ठीक है। उसके बाद 11 को किससे मल्टीप्लाई किया -3 से, तो मुझे मिला -33। ठीक है। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। कई बच्चों को अगर ये कन्फ्यूज़न है कि 8 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो गलत है, क्योंकि देखिए माइनस साइन जो है सब्ट्रैक्शन का साइन है, जहाँ पे एक नंबर दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 7 का साइन तो क्या है +7 ही है। क्लियर है चीज़। अगर 7 का साइन नेगेटिव होता तो इसको ऐसे लिखा जाता -3/8 -7/11। ठीक है। तो अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करता तो मैं -7 से करता, बट इस वाले केस में 8 इंटू +7 होगा। क्लियर है ये चीज़। तो 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका 56। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे -56। ठीक है। रीज़न, आपको जो बीच वाला साइन है जो कि मेरा क्या है माइनस, उसको एज इट इज़ लिखना है, और 8 इंटू 7 जो आया वो मैंने लिख दिया। क्लियर है ये चीज़। तो -33 और -56। ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होंगे ऐड होंगे, और साइन क्या आएगा नेगेटिव, यानी -89/88। ये मेरा आंसर। अब फिफ्थ पार्ट में देखिए, सबसे पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 9 2 ज़ा 18, 18 + 1 19। तो हो जाएगा 19/9 विथ ए नेगेटिव साइन। ठीक है। -6 को क्या लिख सकता हूँ 6/1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 इंटू 1 9 इंटू 6 और -19 इंटू 1। तो देखिए क्या होगा ये 9 इंटू 1 क्या होगा 9, -19 इंटू 1 क्या होगा -19। ठीक है। उसके बाद जो भी बीच में साइन है उसको लिख देंगे। फिर 9 इंटू 6 क्या होगा 54। तो -19 -54 कितना मिलेगा आपको -73/9। तो ये आपका आंसर। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, पिक करते हैं फर्स्ट पार्ट। मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, उसमें कुछ भी नहीं करना होता। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, और जो भी आंसर आ रहा है वो लिख दीजिए। ठीक है। तो 9 इंटू -7 कितना हो जाएगा आपका -63, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे -9 को क्या लिख सकते हैं -9/1। तो देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो -9 इंटू 3 -27, 10 इंटू 1 10। तो ये हो जाएगा -27/10। अब यहाँ पे देखिए -6 इंटू 9 तो आपको देगा -54 अपॉन 11 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 55। तो ये आपका आंसर। यहाँ पे देखिए 3 इंटू -2 7 इंटू 5। तो 3 इंटू -2 -6, 7 इंटू 5 35। ठीक है। तो ये आपका आंसर। यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 6, 11 इंटू 5 55। ठीक है। तो ये आपका आंसर। लास्ट पार्ट देखिए 3 इंटू -5 आपको क्या देगा -15, और -5 इंटू 3 वो भी आपको देगा -15। ठीक है। तो ये कटेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1। अच्छा एक चीज़ और देखिए कि मैं चाहूँ तो इसको पहले भी काट सकता था। देखिए इस 3 को इस 3 से काट दूँ। ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा।
इस -5 को इस -5 से काट दो तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 इंटू 1/1, तो आंसर क्या आएगा 1। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। ऊपर कहीं पे मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं काटा, क्यों? क्योंकि आप चेक कर सकते हैं कहीं पे कुछ कट ही नहीं रहा था। अगर बाई चांस कहीं पे कुछ कट रहा हो तो आप उसको काट सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अगर ये मेरा 20/2 इंटू -7/4 होता तो मैं कैसे कर सकता था? देखिए 2 से इस 20 को काटता तो मुझे ऊपर तो 10 मिलता, नीचे 1 मिलता, तो क्या हो जाता 10/1 इंटू -7/4, ठीक है। फिर इस 4 को इस 10 से मैं और भी काट सकता था, तो देखिए 2 से काटता तो इधर 5 मिलता, इधर 2 मिलता, तो क्वेश्चन क्या हो जाता 5/1 इंटू -7/2। अब आगे कुछ नहीं कट रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 इंटू -7 कितना हो जाएगा -35 डिवाइड बाय 2, तो ये मेरा आंसर, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन के लिए अपना खुद का एक एग्जांपल लिया है। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 सारे क्वेश्चंस किसके हैं? डिवाइड के। तो देखिए डिवाइड और मल्टीप्लाई में ज़्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है, जस्ट एक स्टेप का डिफरेंस होता है। वो स्टेप क्या है देखिए, -4 को मैं क्या लिखूंगा, पहले तो -4/1, ठीक है, तो हो जाएगा -4/1। फिर उसके बाद क्या होता है, जो भी डिवाइड का साइन होता है उसको मल्टीप्लाई का साइन बना दिया जाता है, और उसका जो नेक्स्ट नंबर होता है उसको रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो देखिए 2/3 कितना हो जाएगा 3/2। अब ये एकदम मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और उससे पहले अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट सकते हैं आप, ठीक है। तो अपने केस में कट रहा है, तो देखिए 2 को -4 से काटूंगा तो कितना मिलेगा -2, और इधर कितना मिलेगा 1, तो ये हो जाएगा -2/1 इंटू 3/1। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा -6/1। तो -6/1 क्या होता है -6, तो ये मेरा आंसर। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर तो एज इट इज़ लिख दीजिए, डिवाइड के साइड को मल्टीप्लाई का साइन कर दीजिए, और उसके बाद जो भी है उसे रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो देखिए 2 को क्या लिख सकता हूँ 2/1, तो 2/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो हो जाएगा -3/10, ये मेरा आंसर। थर्ड पार्ट में देखिए सबसे पहले तो मैंने नंबर लिख दिया, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया, अब -3 को -3/1 लिख दिया, और फिर इसका रेसिप्रोकल कर दिया, यानी 1/-3। क्लियर है? अच्छा एक चीज़ और, 1/-3, अब 1/-3 को मैं चाहूँ तो -1/3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि नेगेटिव साइन चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ एक ही बात है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे लिख लूँगा, -4/5 इंटू -1/3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो देखिए -4 इंटू -1 4, और 5 इंटू 3 15, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। और अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के, यानी 1/-3 को मैं -1/3 ना लिखता और ऐसे ही सॉल्व करता, तो भी मेरा आंसर वही आता। देखिए -4 इंटू 1 कितना मिलता मुझे -4, और 5 इंटू -3 मुझे कितना मिलता -15। तो देखिए माइनस साइन ऊपर नीचे कट जाता, तो आंसर क्या आता 4/15 ही आता। क्लियर है? ओके, फोर्थ पार्ट देखिए, पहला नंबर तो एज इट इज़ लिख दिया, फिर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके सामने वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया। फिर देखा कुछ कट रहा है, हाँ 4 और 8 कट रहा है, यहाँ पे तो 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा -1/2 इंटू 1/3। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपको क्या आंसर मिलेगा -1/6। फिफ्थ पार्ट में देखिए -2/13 इंटू 7/1, तो इसको इससे, तो आंसर क्या आएगा -14/13। क्लियर है? इजी है। सिक्स पार्ट में देखिए -7/12 इंटू 13/-2, ठीक है। अब 13/-2 लिखूँ या -13/2 लिखूँ, एक ही बात है, क्योंकि नेगेटिव साइन चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, बट प्रेफर हमेशा ये करना चाहिए कि नेगेटिव साइन हमेशा ऊपर हो न्यूमरेटर में। क्लियर है ये चीज़? तो इसको सॉल्व करते हैं। 13 इंटू -7 आपको क्या देगा -91, और 12 इंटू -2 आपको क्या देगा -24। तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 91/24। क्लियर है? और अगर ये नेगेटिव साइन आप ऊपर ले गए होते तो यहाँ पे तो नीचे तो प्लस हो जाता, यहाँ पे नेगेटिव हो जाता,
तो क्या होता है, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते, तो भी आपका आंसर सेम ही आता। क्लियर है ये चीज़? ओके, लास्ट पार्ट, 3/13 इंटू, अब देखिए -4/65, -4/65 का अगर मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो 65/-4। अब देखिए 65/-4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, -65/4 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए इस बार मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, -65/4। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट पहले देख लीजिए कुछ कट रहा है क्या। हाँ, क्या कट रहा है, 13 और 65। 13 5 से कितना होता है, 65। तो इधर तो क्या आ जाएगा -5, इधर क्या आ जाएगा 1। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 3/1 इंटू -5/4। तो देखिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू -5 -15/4। ये आपका आंसर। ओके, इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश। ठीक है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को एनसीईआरटी तक लिमिटेड मत रखिए। ठीक है, ये क्लास बेस है। ठीक है, यहाँ पे आपके कंसेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्स्ट्रा बुक से, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, वो चीज़ आपको आगे वाली क्लास में बहुत एडवांटेज देने वाली है। और कहीं पे भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो डोंट हेजिटेट, जस्ट गिव अस ए कॉल, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। Ramyo Mentoring. Make a difference. Hereby, students can contact us for group and individual mentoring sessions. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.